सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे। रेल में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं। कोई एमामाली तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जब वैधव्य झेलती हुई हमारी प्रेसिडेंट को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, और एक माँ को जर्सी गाय कहते हैं, और एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, तब उनकी गरिमा कहाँ चली जाती है? प्रार्थना है रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है कि अगर पढ़ लेगी लड़की तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान भी मत किया करो। अगर मन में खोट है तो झूठा सम्मान भी मत किया करो। आज की राजनीतिक के वो तमाम राजनेताओं को शायद इस कविता का मोल भी समझना चाहिए और अपने विचारों को भी, क्योंकि देश में वो तमाम राजनेता जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन असल में जब महिलाओं को सम्मान देने की बात आती है तो शायद इनके बोल लड़खड़ा जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है, इस बात को हम आजादी से पहले और आजादी के बाद से मानते आए हैं, समझते हैं। लेकिन इस देश ने संविधान से उन महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए ही नहीं, बल्कि उनको अपने वजूद को कायम करने के लिए, अपने वजूद को खड़ा करने का काम किया। लेकिन अफसोस, गालियों से लेकर के महिलाओं को युद्ध तक मोहरा बनाया जाता है, घसीटा जाता है। और अब तो राजनीति में भी इसका असर खुले तौर पर देखा जा रहा है, जहां जीत की चाह में वो तमाम राजनेता लगातार महिलाओं का अपमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। आज इस विषय पर बात करना जरूरी है, इस विषय पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि देश में ऐसा पहली मर्तबा नहीं है जब चुनाव के दरमियान महिलाओं के लिए इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। हम आए दिन आप तक ऐसी खबरें पहुंचाते हैं कि कहां हर जगह किसी बेटी के साथ क्या हो जाता है। हम आप तक उन कहानियों को भी पहुंचाते हैं और उस खबर से भी रूबरू कराते हैं कि कहां पर एक बेटी को केवल आंखों से उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया जाता है। लेकिन अगर आज उन तमाम राजनेताओं के बिगड़े बोल के बारे में आपके साथ विचार नहीं किया, आपके साथ उन चीज़ों पर चर्चा नहीं की, तो शायद ये चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। क्योंकि इस देश में वो तमाम राजनेता, आप ये समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं रमेश बिधूड़ी जी की बात कर रही हूँ, जिन्होंने बीते दिन जिस तरह से देश में महिलाओं का अपमान किया, महिलाओं के नाम पर उनकी इज्जत उछालने का काम किया है, वो तमाम चीज़ें जो है देखने को मिली। वही राजनेता केवल रमेश बिधूड़ी नहीं, बल्कि वो तमाम राजनीतिक दलों में सक्रिय नेताओं के बारे में भी जिक्र करेंगे, जो सोच तो रमेश बिधूड़ी की रखते हैं, लेकिन संसद में बैठ करके महिलाओं की महफूजियत के लिए बिल पास करने की बात करते हैं। और जब बयान देते हैं तो उनकी महिलाओं के प्रति सम्मान जैसी चीज़ें तो मुख से नहीं निकलती हैं, लेकिन उनकी जुबान जो है ज़रूर लड़खड़ा जाती है और फिसल जाती है महिलाओं का अपमान करने के लिए। इसी क्रम में सबसे पहले आपको रमेश बिधूड़ी जी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि रमेश बिधूड़ी जो हैं, जो सबसे पहले ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक बने हुए हैं। 3 बार से विधायक हैं और 2 बार से सांसद रह चुके हैं। गुर्जर समाज से आते हैं, लेकिन अपने बोल के लिए हर बार ये फंसते जाते हैं। इनके बोल थे, अगर बात करी जाए तो दिल्ली की सियासत जब तेज हुई, इनको कालकाजी से टिकट मिला है, लेकिन जब कालकाजी से टिकट मिलता है तो इनके बोल बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं और ये कहते हैं कि कालकाजी के सड़कों का ये विकास कराएंगे, कालकाजी को सुंदर कराएंगे। हालांकि विकास की स्कीम की बात की जाए तो विकास की स्कीम जो इनकी पार्टी की थीम के मुताबिक चलती आ रही है, लेकिन ये किस तरह से वहाँ की सड़कों का विकास करवाएंगे, जैसे कि प्रियंका गांधी के गाल है। ये साथ ही साथ प्रियंका गांधी के बाद आतिशी कैसे भी प्रूफ मांग रहे हैं कि वो आतिशी जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, कालकाजी से रमेश बिधूड़ी के अगेंस्ट में खड़ी हैं, उनसे ये सबूत मांग रहे हैं कि आप आतिशी मार लेना है या आतिशी सिंह, आखिर आपके बाप कौन है। तो भाई इनको प्रूफ दीजिए, इनको प्रूफ देने की जरूरत है।
इस तरह की बातें जो हैं वो लगातार करते हुए नजर आए। हैरानी होती है जब इस तरह के बयान राजनीतिक गलियारों से वो राजनेता देते हुए नजर आ रहे हैं जो 3 बार से विधायक हैं, 2 बार से सांसद रह चुके हैं, जिनका राजनीतिक करियर छात्र संघ से शुरुआत हुई। और हैरानी होती है पार्टियों पर भी जो ऐसे नेताओं को टिकट देती है कि क्या वाकई जो आज भारतीय जनता पार्टी पर जो सोच के विचार के आरोप विपक्षी दल लगा रहा है, क्या ये जायज नहीं है? लेकिन सवाल यहाँ पर केवल रमेश बिधूड़ी का नहीं है। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो शायद आज मेरा पूरा दिन निकल जाए, लेकिन ऐसे राजनेताओं की लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेगी जिन्होंने महिलाओं का अपमान करने से कोई भी गुरेज नहीं किया है। अगर बात करूं तो रणदीप सुरजेवाला ऐसे नेता जो हरियाणा में काफी जाने माने भी हैं और 2022 में राज्यसभा सांसद भी रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि जिन्होंने अपने बयान में विधायकों की बात की थी कि विधायक क्यों बनाए जाते हैं, विधायकों का काम क्या होता है, या फिर आपको एग्जिट में उनके बोल सुना देती हूं क्योंकि एग्जिट बोल पता होने जरूरी है कि हरियाणा इलेक्शन के दरमियान इन्होंने क्या क्या बातें कही थी। इन्होंने कहा था विधायक क्यों बनते हैं, ताकि वो अपनी आवाज उठा सके, हमारी बात को मनवा सके। क्या कोई हेमा मालिनी है जो चाटने के लिए बनी है? भैया, महिलाओं को चाटने की चीज कौन समझता है? क्या ऐसे एक कांग्रेस नेता जो कि वरिष्ठ नेता के बतौर जाने जाते हैं, उनके मुख से ये बोल अच्छे लगते हैं? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते सेकते ये भूल जाते हैं कि आखिर ये किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ये तीसरे बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके बारे में इनका राजनीतिक करियर बताने में मैं ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती क्योंकि इन्होंने एक लंबा कार्यकाल बिहार में बिताया है, बिहार का विकास करना चाहते थे। जिनकी खुद की बेटियां हैं वो हेमा मालिनी के लिए बताते हैं कि हेमा मालिनी के गाल की तरह बिहार का विकास करवाएं, बिहार की तस्वीर बदलेंगे। और इन्हीं बातों को पकड़ करके रमेश बिधूड़ी ने बीते दिन ये बात कही कि लालू प्रसाद यादव के वादे तो झूठे निकले, वो हेमा मालिनी के गालों की तरह बिहार का विकास नहीं करा पाए, लेकिन बिधूड़ी साहब जो है कालकाजी में जो है परिवर्तन लाएंगे और प्रियंका गांधी के गालों की तरह विकास करवाएंगे, चिकनाहटे लाएंगे। इसी में अगर बात करी जाए तो मुलायम सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जिनका एक अच्छा खासा राजनीतिक करियर रहा, जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन जब इन्होंने मंच पर खड़े होकर के कहा था, महिलाओं के अगेंस्ट जाकर के कहा था कि जब बात कही गई कि दुष्कर्म जैसे मामले जब बढ़ते हैं तो इस पे चुप्पी क्यों साधी जाती है, तो उन्होंने कहा कि पुरुषों से गलती हो जाती है, माफ करो। और सबसे बड़ी बात, इन सारे आरोपों में नरेंद्र मोदी जी भी अछूते नहीं हैं, इन पर भी आरोप लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री रहने से पहले जब ये अपने प्रचार प्रसार के लिए जाते थे तो इन पर कांग्रेस द्वारा आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस के जरिए कहा गया था कि इन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, सोनिया गांधी को जर्सी गाय और विधवा बताया। और इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता रेणुका ने भी कहा कि मुझे इन्होंने सूप नखा कहा। उन्होंने एक वीडियो को ट्वीट करते हुए ये बात लिखी थी कि जब पीएम मोदी राज्यसभा चेयरमैन से कह रहे थे कि रेणुका जी को कुछ मत कहिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने में पहली बार मिली है, सौभाग्य मिला है। रेणुका ने अपने ट्वीट में यह आरोप लगाया कि मोदी जी ने उन्हें सूप नखा कहा, तो अछूते प्रधानमंत्री भी नहीं। इसी के बाद नीतीश कुमार की बात करते हैं, जो विधान सभा में अपनी बात तो रख रहे थे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण में ये भूल गए कि उन्हें क्या बात कहनी चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। महिलाओं को पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, लेकिन महिलाओं को पढ़ा लिखा क्यों होना चाहिए वो भी आप समझ लीजिए। जब महिला जो है पढ़ी लिखी रहेगी तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। तो आज शादी होगा तब पुरुष रोज रात में जो करता है ना, उसी में बच्चे पैदा हो जाते हैं। लड़की अगर पढ़ लेगी तो उसके भीतर डैश 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 इसी से संख्या घट जाएगी। बोल ऐसे हैं कि बोलने में भी शर्म आती है। अब इसी क्रम में आते हैं दयाशंकर। ये मैं आपको 8 साल पहले का वाकया बता रही हूँ, जब इन पर आरोप लगे थे कि इन्होंने मायावती जी के लिए क्या बोला था, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उनके लिए इन्होंने बताया था। हालांकि उसके बाद इनको सस्पेंड भी किया गया था, कार्रवाई भी की गई थी। उन्होंने कहा था मायावती एक डरपोक महिला है, वह कभी सही काम नहीं करती, वह उस
कुत्ते जैसी हैं जो गली में कोई गाड़ी जाती है तो कुत्ते उस गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं और जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगता है तो कुत्ते पीछे भाग जाते हैं। इस बात को हालांकि 8 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन बिधूड़ी के बयान के बाद यह बयानों को आज देश के सामने रखना जरूरी है, क्योंकि ये सब बयान उस बिधूड़ी साहब के बयान के बाद से ही कचोट रहे हैं हर उस महिला को कि पुरुष किस तरीके से महिला विरोधी सोच रखते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता आजम खान, जो फिलहाल अभी सलाखों के पीछे हैं और अपनी गलतियों की सजा काटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक वक्त था कि चुनाव के दरमियान इन्होंने जयाप्रदा के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। वो शब्द शायद जिससे मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, वो शब्द मैं कैसे आप तक सामने रखूं, ये मुझे विचार करना पड़ रहा है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि आखिर मैं उन शब्दों का इस्तेमाल क्यों ना करूं, जब देश के राजनेता जिनके हाथों सत्ता की डोर है, वो राजनेता जिनके हाथों इस देश का भविष्य कायम होना है, वो जब ऐसी बातों को करने में गुरेज नहीं रखते हैं, महिलाओं के लिए अपशब्द बोलते हैं, तो मैं उन राजनेताओं ने क्या कुछ बोला वो लोगों के सामने क्यों ना रखूं। आजम खान ने एक दौर था जब उन्होंने कहा था, क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी कि 10 साल से जिसने रामपुर वालों का खून पिया, उंगली पकड़कर हम रामपुर लेकर के आए, उसने हमारे ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, क्या आप उसे वोट देंगे? आजम खान आगे कहते हैं, आपने 10 साल जिनसे अपना प्रतिनिधित्व कराया, उसकी असलियत समझाने में आपको 17 साल लग गए। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का अंडरवियर खाकी रंग का है। सोचिए वो सोच क्या होगी, सोचिए महिलाओं के लिए वो सम्मान क्या होगा जो एक देश के नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। अरविंद सावंत, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत हैं, जिन्होंने शाइना एनसी महायुक्ति के उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्हें इंपोर्टेड माल से शब्दों का इस्तेमाल किया, इस तरह की चीजें बोली। जेडीयू नेता लल्लन सिंह, जो राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की नहीं, राबड़ी देवी को अनपढ़ बताया, उनके लिए कहा कि वो नेता, वो महिला क्या बजट के बारे में बोलेगी जिसके हस्ताक्षर ही इतने लंबे। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा पार्टी, हर एक पार्टी में एक ऐसा राजनेता शामिल है जो महिलाओं के सम्मान की बात तो करता नहीं है, चेहरे पर अपने मुखौटा लगाए रहता है और सोचता है कि राजनीति में वो अपना वजूद कायम कर पाएंगे। और ऐसा होता आ रहा है, और ये पहली बार नहीं है, दशकों से इसका सिलसिला चलता आ रहा है। मैंने जिन खबरों को आपके सामने रखा, जिन बयानों को आपके सामने रखे, वो आज के नहीं, हाल फिलहाल के नहीं है। अगर इनकी तारीखों को निकाला जाए तो ये दशकों पुराने बयान जो है सामने आ रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ महिलाओं का एजेंडा खोल करके नहीं बैठी हूँ कि उनका अपमान किया गया तो मैं आपको बता रही हूँ कि पुरुष कितना गंदा है या पुरुष के मन में महिलाओं के प्रति सोच क्या है। मैं उस सच से रूबरू करा रही हूँ कि जिसके हाथ में देश का भविष्य है, जब वो महिलाओं के लिए इस तरह की बात सोच सकते हैं तो वो देश के विकास में किस तरीके से भागीदारी हो सकती है, वो देश का किस तरीके से विकास कर सकते हैं जब उनके भीतर ही ये जलन हो कि हमारे मुकाबले में एक महिला खड़ी है। और दशकों पहले ये चीजें शुरू भी हो गई थी। हैरानी होती है सोच करके कि किस तरह से चीजें बदलेगी। हम 2047 तक देश के विकसित होने का विजन लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जब सोच ही इस तरह की होगी तो हम कैसे विकसित कर पाएंगे। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भाजपा पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी, हर एक दल में एक ऐसा राजनेता शामिल है जो महिलाओं की कदर नहीं करता, महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकता, महिलाओं का सम्मान गिरा करके अपनी राजनीतिक वोट बैंक को बनाने का प्रयास करता है। दशकों से पहले, यानी कि आजादी के बाद से इस देश में वो तमाम राजनेता हुए हैं जिन्होंने संसद के भीतर हर उस सिलसिले को रखा, गलत को गलत, सही को सही कहा, लेकिन कभी महिलाओं का अपमान नहीं किया। ये वो दौर था और शायद उस वक्त के राजनेताओं से, यानी कि आज के तमाम राजनेता अपने पूर्वजों से सीख ले लेते तो चीजें बदली हुई नजर आती और आज देश को बदलने की बात होती, ना कि किसके गाल से कैसी रोडें बनानी है, किस महिला को राजनीति में लाया गया है, कौन सी महिला कहां तक पहुंची,
इन सब की बात नहीं।